हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं प्रमेश सीएस, इन्होंने एक ट्वीट किया कि जो ये 10 मिनट डिलीवरी वाले चीजें हैं ना, जो आजकल जोमैटो, स्विगी और ब्लिंकिट जैसे एप्स प्रॉमिस कर रहे हैं, ये डिलीवरी पार्टनर्स हैं, इनके लिए इलीगल है। इस पर महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी इसे रिट्वीट किया और लिखा आई एग्री। इन्होंने ये भी, जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो कस्टमर्स हैं वो 2 घंटे यहां तक कि 6 घंटे भी बिना किसी एक प्रोडक्ट की डिलीवरी के रह सकते हैं। तो ये 10 मिनट डिलीवरी जो कहीं ना कहीं आप एक कंपटीशन के एम्बिट में आकर कर रहे हैं, ये डिलीवरी पार्टनर्स के लिए इनह्यूमन है। आप हमें अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीदें ऐसी लगाई जा रही हैं कि अगली मीटिंग में जो जीएसटी काउंसिल होगी वो 5% स्लैब को हटा देगी और जो ये गुड्स हैं ये वापस से 3% टू 8% के स्लैब में आ जाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क, और इन्होंने एक टॉक शो में ये बात कर रहे थे जिसमें अपने बचपन की बात बता रहे थे। इन्होंने बताया कि इनका बचपन कोई बहुत ही हैप्पी और काम सा बचपन नहीं था। इट वॉज वेरी रफ बट ही सेड ही रेड अ लॉट ऑफ बुक्स। तो मतलब अगर इनका बचपन इतना अच्छा नहीं था, उसके बाद भी इन्होंने जो भी जिंदगी में अचीव किया है वो बहुत बड़ी बात है। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। इसी के साथ साथ अगर आपको इलॉन मस्क पर की कहानी सुननी है या इनके बेसिकली किसी भी बिजनेस मॉडल पर एक पूरी केस स्टडी चाहिए तो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट जरूर लेकर आएंगे। M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने इन्होंने 212 करोड़ की डील की है, जिसमें ये अपने कम से कम 35.7 लाख शेयर्स बेचेंगे। किसे? टू महिंद्रा सैन्यो स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर HDFC बैंक का ईयर ऑन प्रॉफिट जो Q1 के लिए आया, यानी कि जनवरी से मार्च 2022 तक के जो क्वार्टर के लिए आया, इसमें जो इनका प्रॉफिट है वो 24% बढ़ गया है। इन्होंने 24% की छलांग लगाई है। कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, इसे प्रूव किया है PVR सिनेमास के चेयरमैन ने। PVR सिनेमास तो आप सब जानते ही होंगे भाई, जहां आप जाके मूवीज देख रहे हैं। हो सकता है हाल ही में आप में से काफी लोग जाकर KGF चैप्टर 2 देखकर आए हों। तो इनके जो चेयरमैन हैं, इन्होंने अपने 50s में, मतलब ये 50+ ईयर्स के हैं, और इन्होंने अपने 50s में अपना बैंड खोला है जिसका नाम है रैंडम ऑर्डर। इन्होंने अपना पहला म्यूजिक वीडियो भी रिलीज किया है। ये म्यूजिक वीडियो इन्होंने डेडिकेट किया है उन डॉक्टर्स को जिन्होंने कोविड-19 में अपनी सर्विस इंडिया की जनता को दी। ऐसे लोग इंस्पिरेशन हैं जो बताते हैं कि आप कुछ भी कभी भी शुरू कर सकते हैं। एज इज जस्ट अ नंबर। ज्वेलरी रिटेलर सेंको गोल्ड ने फाइल कर दिए हैं सेबी को अपने ड्राफ्ट्स फॉर 525 करोड़ IPO। दिल्ली में हालांकि जो कोविड केसेस हैं वो आजकल थोड़े से बढ़ने लगे हैं दोबारा, लेकिन इसी बीच एयर इंडिया जो उनके क्रू का जो अलाउंसेस थे और जो सैलरीज थी वो प्री पैंडेमिक लेवल्स पर दोबारा ले जा रही है। ये एक रिपोर्ट इन्होंने निकाली है जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई जितनी भी इनके सैलरीज में से कटिंग हुई थी, अलाउंसेस में कट हुई थी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, सिंस नाउ इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैव रिज्यूम्ड और अब थोड़ी सी नुकसान की जो भरपाई है वो मतलब भरपाई होना शुरू हो गया है। तो ये अपने स्टाफ के लिए भी ऐसा ही कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। BMW के CEO ऑलिवर जिप्सी ने कंपनीज को ये वार्न किया है कि EV पुश जो है उससे बचकर रहा जाए। EV पुश यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो अचानक से इतना क्रेज बढ़ रहा है और इसे कंपनीज भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से बढ़ोतरी दे रही हैं, उससे थोड़ा बचा जाए। क्यों? क्योंकि जब ऐसा होगा तो कुछ नेशंस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा आ जाएगी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स की। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि चाइना जो है वो ज्यादातर बैटरी की सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल बैटरी की सप्लाई करता है। अगर सभी लोग EV पुश का शिकार हो गए, while there is still a market for combustion vehicles, उस समय चाइना पर ये डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाएगी, जो कि एक तरह से ना चाइना के लिए ही सही होगा, ना चाइना की रिसोर्सेज के लिए सही होगा, ना इन कंपनीज के लिए सही होगा, ना बाकी देशों के लिए सही होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
हमने आपको शायद अपने पिछले ही या उसके पहले वाले वीडियो में ही बताया होगा कि इलॉन मस्क ट्विटर के सबसे ज्यादा शेयर्स होल्ड करने वाले शेयर होल्डर बन गए। 9.2% स्टेक था इनके पास। इनका तुरंत कॉम्पिटिटर सामने आ गया, वैनगार्ड जो ग्रुप है, अब वो 10.2% स्टेक कंट्रोल उसके पास है, स्टेक उसके पास है ट्विटर के। तो अब इलॉन मस्क इसमें टॉप पर नहीं रहे। टैक्स रेवेन्यूज इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। इस पर सरकार का कहना यह है कि जो ये टैक्स रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, इससे हम 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का हम एक गोल लेके चल रहे हैं, उसी रास्ते पर बस चले जा रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपको ये लॉजिक सही लग रहा है कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक गोल है वो सेट वहां तक पहुंचने के लिए आप टैक्स रेवेन्यूज बढ़ा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इलॉन मस्क ने ऑफर किया ट्विटर को कि वो ट्विटर को खरीद लें इन $43 बिलियन। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि उनका मकसद ट्विटर से पैसा कमाना नहीं है, पर ये मकसद है कि एक फ्री स्पीच के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे और अपने जो जड़ हैं उस पर खड़ा रहे। इसके बाद इनका कहना है कि ट्विटर पे बहुत एक अनलॉक्ड पोटेंशियल है और इलॉन मस्क वो पोटेंशियल पूरा खोल देंगे। इसके बाद ट्विटर ने पॉइजन पिल टेक्निक का यूज किया, जिससे आप किसी भी स्टेक होल्डर को पूरी कंपनी खरीदने से रोक सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई भी स्टेक होल्डर किसी भी कंपनी के 15% से ज्यादा स्टेक्स खरीदता है, तो जो बाकी के स्टेक होल्डर हैं वो बाकी शेयर्स एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस खरीद सकते हैं। तो ऐसा इन्होंने पॉइजन पिल की टेक्निक लगा ली है। इसके बाद इलॉन मस्क ने कहा है कि नाउ ही इज नॉट श्योर इफ ही विल बी एबल टू बाय ट्विटर और नॉट, बट ही हैज अ प्लान बी। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या इलॉन मस्क ट्विटर को खरीद पाते हैं या फिर क्या इन्हें ये प्लान बी यूज करना पड़ेगा। अगर यूज करना पड़ेगा तो ये प्लान बी क्या होगा। हल्दीराम तो आप सब जानते होंगे भाई, वहां पर बैठ के आपने छोले कुलचे भी खाए होंगे और उनकी नमकीन भी खाई होगी। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हल्दीराम के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बताया है कि हल्दीराम का आईपीओ अगले 2-3 सालों में आने वाला है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड व्लॉग।